जय जिनेंद्र, आपको पता है जबलपुर नगरी आचार्य जी की प्रिय नगरी थी। जबलपुर को अनेकों बार आचार्य जी का सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस बार भी जबलपुर का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रथम शिष्य एवं हम सबके अभिनव आचार्य 108 समय सागर जी का चातुर्मास जबलपुर नगरी को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जबलपुर नगरी को आचार्य जी की पूरी चर्या प्राप्त हुई। साथ ही साथ उनके सानिध्य में पर्युषण पर्व भी हुए और उनके सानिध्य में ज्ञान साधना आध्यात्म शिविर का भी आयोजन हुआ और इस शिविर में कोई पूरे भारत से लोग आए, कोई राजस्थान से आया तो कोई यूपी से, कोई छत्तीसगढ़ से आया तो कोई असम से, कोई दिल्ली से आया तो कोई बॉम्बे से, किसी ने 10 व्रत किए तो किसी ने 10 उपवास। अगर हमारे समय सागर जी महाराज को देखो तो ऐसा लगता है कि साक्षात विद्यासागर जी महाराज विराजमान हो। इसलिए कहा जाता है रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। और मैं ये भी महसूस करती हूँ कि किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है सारी दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है सारी दुनिया, लेकिन मेरे पास आशीर्वाद है मेरे समय सागर जी महाराज का, जिसके लिए तरसती है सारी दुनिया। अभी हम मौजूद हैं शिवरात्रियों के पास। आपका परिचय और आप कहाँ से आए हैं? मैं सौरभ जैन विदिशा से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं शिविर में आया हूँ, 28 तारीख को आया था शिविर में। शिविर में काफ़ी बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सब नियम पालन करके आचार्य श्री के पूरे तत्पास का वाचन सुना मैंने। और पहली बार जीवन में मुझे मतलब मेरा तो शिविर आचार्य श्री के आने में पहली बार है। पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि जैन धर्म में क्या क्या है और मोक्ष प्राप्ति है। तो आचार्य श्री के सानिध्य में मुझे पहली बार इतना अच्छा शिविर करने को मिला। आप कहाँ से आए और आपको इस शिविर में क्या प्राप्त हुआ? जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रेम जैन है। मैं लखनऊ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। यह मैं इसके पहले अन्य दूसरे महाराजियों के शिविर में आता जाता रहता हूँ। यहाँ पर जब पहली बार मेरे को जब पता चला कि आचार्य श्री स्वयं शिविर लगा रहे हैं तो मैंने कहा इससे बड़ा मेरा भाग्य हो नहीं सकता। तो जितने शिवरार्थी आए सभी को पढ़ने की बहुत बहुत अनुरोध है। यहाँ आके मैंने ये जाना कि जैन धर्म क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, दया क्या होता है और भी अन्य चीज़ों को मैंने सीखा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ मुझे बहुत सी चीज़ त्याग करने का मौका भी मिला है। आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से आए हैं और लोग यह जानना चाहते हैं कि आप बिन टीवी और बिन मोबाइल के कैसे रहते हैं? जय जिनेंद्र सभी को। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मेरा नाम हर्षित सेठी है। मैं 23 वर्ष का हूँ और यहाँ आने का मेरा सबसे पहला रीजन ये था कि मेरे बड़े भैया पहले मुझे बताए थे इसके बारे में। और जब मैं यहाँ आया सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बिना फोन बिना टीवी के कैसे रहेंगे हम 10 दिनों तक बिना घर पे बात करे बगैर, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट जब यहाँ आया और जब आप आपस में देखते हो कि 400 लोग सब एक ही प्रकार के एक ही कपड़े में, किसी के पास ना कुछ भी है ना फोन है ना कुछ है, और सब आपस में सिर्फ धर्म का बात करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। और जब आप आते हो तो मुझे यहाँ लगा कि पहला 2 दिन तो थोड़ा मुश्किल था, सुबह उठना सब चीज करना, बट धीरे धीरे सब इतना आसान लगने लगा और इतना मजा आने लगा कि सब चीज भूल गया, ना फोन की याद आई ना किसी, और सबसे चर्चा होने लगी धर्म के बारे में। और धर्म का जहाँ बात आ जाए तो बाकी सब फीका पड़ जाता है। इस शिविर की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। यह समय सागर जी का पहला शिविर है, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? सभी को जय जिनेंद्र। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आया हूँ। छत्रपति संभाजी नगर अभी उसका नाम हुआ वाला है। और महाराज जी के सानिध्य में मेरे को परिग्रह जो रहता है वो जहर के समान रहता है। उसका भी मैंने उनसे संकल्प लिया कि मेरे को इतना ही परिग्रह रखना है। और मैंने हमारी सैलरी आती है उसमें से दान के लिए कुछ रखना चाहिए, ये हमने ज्ञात था, लेकिन हम अमल में नहीं ला रहे थे, खर्चे बहुत ज्यादा रहते थे। तो हमने संकल्प लिया है कि अभी इस साल से अगले साल तक जो भी हमारा धन पगार आएंगी सैलरी, उसमें से हम कुछ पैसे बाजू निकाल के अगले शिविर के वास्ते दान धर्म के लिए रखेंगे। कैमरामैन आमिश के साथ मैं अभिज्ञा जैन, व्यूज एंड न्यूज।